হালেলুয়া হালেলুয়া। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। আজকে আমরা প্রার্থনায় যাই। পবিত্র পিতা, আজকের এই দিনের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर तुझे आज दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। আমরা প্রার্থনা করি আজকের এই বীজ বাপক বা এই বীজ ঈশ্বরের বাক্যে যেন আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। और आज का जो विषय है, जो परमेश्वर के पवित्र वचन का जो बीज है, वो चीज हमारी जिंदगी में आए আর আমরা যেন তোমার বাক্যের মধ্যে পরিপক্ক হতে পারি। और तेरे वचन से हम लोग परिपूर्ण हो सके, যিশু নামে यीशु मसीह के नाम से। আমেন আমেন। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। আজকে হালেলুয়া। বিশ্বাসের বাক্যের সপ্তম পর্ব। और आज विश्वास के वचन का 7वां अध्याय है। আর এই বিশ্বাসের বাক্যে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টাকে তুলে ধরতে চাইছি, और आज का जो वचन है, जो विषय को आज हम लोग आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, সেটা হচ্ছে যে মণ্ডলীতে প্রচুর লোক থাকাকালীন কিছু অংশ লোক ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা অনুগ্রহ বা প্রার্থনার উত্তর পায় আর বাকিরা পায় না। और मंडली में बहुत विश्वासियों के बीच में भी कुछ कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रार्थना का उत्तर मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। কিছু লোক আছে যারা সর্বদা অসুস্থতা, দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, নিরাশার মধ্যে কন্টিনিউ ভুগতে থাকে। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी और बीमारी और दरिद्रता और ये सब चीजों से वो लोग जूझते रहते हैं। শুধু কেন মাত্র কয়েকজনের জন্য ঈশ্বর আশীর্বাদ রেখেছে? और क्योंकि किसी किसी व्यक्तियों के लिए या कुछ व्यक्तियों के लिए ही परमेश्वर का जो आशीर्वाद है वो परमेश्वर ने रखा है। তাহলে কি আমরা বুঝতে পারি ঈশ্বরের কিছু পছন্দের লোক আছে যাদেরকে ঈশ্বর অনুগ্রহ দান করে বা উত্তর দেয়? तो क्या हम लोग ऐसे समझते हैं कि परमेश्वर का कुछ पसंदीदा लोग हैं जिनकी ही प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते हैं? কিন্তু আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই, এইটা কিন্তু সত্যি নয়। और हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये सत्य या सच नहीं है। তাহলে বাকিরা উত্তর পায় না কেন? तो फिर बाकियों को उत्तर क्यों नहीं मिलता है? তারা শুধুমাত্র মণ্ডলীতে আসে আর মনে করে শেষ দিনের স্বর্গে গিয়ে তারা সেই অনুগ্রহ পাবে। और वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मंडली में आने से अंतिम दिन में वो लोग जाएंगे और स्वर्ग राज्य को वो लोग लाभ करेंगे। কিন্তু ঈশ্বরের এইটা কখনোই চিন্তাধারা নয়। मगर परमेश्वर का ऐसा सोच या चिंता बिल्कुल भी नहीं है। ঈশ্বর প্রত্যেকের জন্য আশীর্বাদ রেখেছে এবং প্রত্যেকের জন্য উত্তর রেখেছে। परमेश्वर हर किसी के लिए आशीर्वाद रखे हैं और हर किसी के लिए अपने उनके प्रार्थना का उत्तर को रखे हैं। তবুও কিছু সংখ্যক মানুষ যারা পরাজিত জীবন যাপন করে मगर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हारे हुए जिंदगी जीना पसंद करते हैं, এবং অনেকে এই জীবনটাকে নিয়েই চলতে ভালোবাসে। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे जिंदगी को ही लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। কিন্তু আমরা যে ঈশ্বরকে ভালোবাসি তিনি বিজয়ের ঈশ্বর, তিনি मगर মৃত্যুকে জয় করেছে। मगर हम लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो विजय प्राप्त परमेश्वर है, जिन्होंने मृत्यु को भी विजय प्राप्त किया था। আর এর জন্য আমাদের ব্যক্তিগত কিছু ফল্ট আছে, ব্যক্তিগত কিছু ভুল আছে, और इसीलिए हमारे व्यक्तिगत कुछ कुछ गलतियां हैं, कुछ कुछ फॉल्ट है, যার জন্য আমরা প্রার্থনার উত্তর পাই না। जिसके वजह से हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। তার মানে হচ্ছে আসলে প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যম থেকে আসে। तो इसका मतलब है कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही आता है। আর ঈশ্বরের বাক্য থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর অনেক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। और परमेश्वर के वचन से ही हम लोग समझ पाते हैं कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि परमेश्वर के वचन को श्रद्धा करते हैं। কিন্তু তবুও আমরা এটা দেখতে পাই কিছু লোক উত্তর পায় আর কিছু লোক পায় না। मगर फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोगों को उत्तर मिलता है और कुछ लोगों को उत्तर नहीं मिलता है। যিশু আমাদের বাইবেল থেকে উত্তর দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें बाइबल से पहले बाइबल से ही उत्तर हमने दे दिया है। আমাদের যদি মনে থাকে সেই বীজ বাপকের গল্প, और अगर हम लोग याद रखते हैं वो बीज को उगाने का जो कहानी है, बोने का जो कहानी है, वो প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছিলেন যে আপনি যদি এই বীজটি না বোঝেন তবে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যের অন্য কোনো বিষয় বুঝতে পারবেন না। और ये कहा गया था कि अगर आप लोग इस दृष्टि को या इस विषय को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो आप लोग भी किसी और विषय के बारे में आप लोग नहीं समझ पाएंगे। আসলে হচ্ছে এই বাক্য ঈশ্বরের রাজ্যে অন্য সবকিছু বোঝার আসল সত্য। और ये जो वचन है, ये वचन परमेश्वर के राज्य का जो अलग कोई भी चीज है वो चीज को समझने में
मदद करता है। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া हालेलुया। আজকে আমরা এই বাক্যটাকে ভেঙে ভেঙে দেখব और आज हम लोग इस वचन को थोड़ा सा तोड़ कर देखेंगे আর প্রত্যেকটা বাক্যের তর্জমা বা নিগুড় তত্ত্বগুলো বোঝার চেষ্টা করব और हर वचन का जो महत्वपूर्णता है वो चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। এবং এর ফলে কি হবে আমরা আরো ভালোভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহকে বুঝতে পারবো এবং এই বিষয় আর থাকবে না যে শুধু অল্প সংখ্যক লোকেরাই উত্তর পাবে বরঞ্চ এই হবে বেশি সংখ্যক লোকেরা উত্তর পাবে। और ऐसा नहीं, ये चीज हमें समझने में, परमेश्वर के अनुग्रह को समझने में मदद करेगा और हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि बहुत कम संख्यक लोग परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं होते हैं, मगर हर कोई को बहुत अधिक संख्या में लोगों को परमेश्वर अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা প্রথম পয়েন্ট দেখব বীজ বাপকের বিষয় লুক তার 8 অধ্যায় 11 আর 12 পদ। और जो पहला पॉइंट है हम लोग देखेंगे बीज बपनकारी का जो पहला भाग है वो देखेंगे, जो हम लोग देखेंगे इस वचन में लूका उसका 8 अध्याय का 11 और 12 पद में हम लोग देखेंगे। সেখানে বলছে দৃষ্টান্তটি এই সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য আর তাহারাই পথের পাশের লোক যাহারা শুনিয়াছে পরে দিয়াবল আসিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করে লয় যেন তাহারা বিশ্বাস করিয়া পরিত্রাণ না পায়। यहाँ पे लिखो इस दृष्टांत कथा का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। ये बीज जो राह किनारे गिरे थे वह व्यक्ति को जो जब वचन को सुनते हैं तो शैतान आता है और वचन को उनके मन से निकाल ले जाता है ताकि वे विश्वास ना कर पाए और उनका उद्धार ना हो सके। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এই বাক্যের যে তর্জমা সেটাকে আমাদেরকে বুঝতে হবে। और इस वचन का जो महत्वपूर्णता है वो हमें समझना होगा। এই বাক্য যারা শোনে তারা তাকে শ্রদ্ধা করে না, সেই বাক্যকে শ্রদ্ধা করে না। और जो भी इस वचन को सुनते हैं वो वचन को श्रद्धा नहीं करते हैं या ध्यान से नहीं सुनते এই हैं। সেই বীজ বাপক বা সেই ব্যক্তির কথা তুলনা করছে যারা চার্চে আসে অথচ ঈশ্বরের বাক্য শোনে কিন্তু সেই বাক্যকে সম্মান করে না। और इस विषय में इस विषय का मतलब है उस व्यक्तियों के बारे में जो मंडली में तो आते हैं, जो वचन को सुनते हैं मगर वचन को सम्मान नहीं करते। তারা বাক্যতে মনোযোগ দিতে চান না, वो लोग वचन में ध्यान नहीं देना चाहते বাক্য তাদের মধ্যে কখনো প্রবেশই করে না। और वचन उनके अंदर प्रवेश ही नहीं करता है। এটি পথ ধরে এই পথ ধরে তারা এগোতে পারে না। और इस रास्ते में वो लोग चल ही नहीं पाते, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते তারা हैं। বাক্য প্রচারকে সম্মান করে না। वो लोग वचन को या वचन के प्रचार को वो लोग सम्मान नहीं करते हैं। যদি ভালো করে দেখি সেখানে বলছে পরে দিয়াবল আসিয়া তাদের হৃদয় হইতে সেই বাক্য হরণ করিয়া নেয়, কারণ হচ্ছে সেই বাক্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে পৌঁছায় না, তার আগে শয়তান হরণ করে নেয়। और यहाँ पे लिखा है तो शैतान आता है और इस वचन को उनके मन से निकाल लेता है, मगर वो वचन जो है वो उनके हृदय तक पहुंचता नहीं है और शैतान क्या करता है उनके हृदय से वो वचन को निकाल लेता है। কারণ হচ্ছে তারা বাক্যকে রিসিভই করে না, বাক্যকে গ্রহণই করে না, আর তারা বাক্যকে প্রবেশ করতে দরজা খুলে দেয় না। और वो लोग, इसका मतलब है वो लोग वचन को रिसीव नहीं करते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते हैं और वचन जिस माध्यम से प्रवेश करेगा उस माध्यम को वो लोग खोलते ही नहीं है। তাই শয়তান সহজেই তাদের কাছ থেকে সেই বাক্য চুরি করতে পারে। और शैतान क्या करता है, बहुत आसानी से उनके अंदर से वो वचन को चोरी कर लेते हैं। খ্রিস্টান ভাই বোন, এই ঈশ্বরের বাক্য একরকম বীজ, বিশ্বাসের বীজ। और मेरे भाई बहन, ये जो वचन है ये वचन है परमेश्वर का दिया हुआ एक बीज, जो वचन का जो बीज होता है। আর এই কারণে আপনার হৃদয় যখন বীজ প্রবেশ করতে না পারে তখন সেই গাছ অঙ্কুরিত হতে পারে না। और जब ये वचन का जो बीज है वो आपके अंदर बपन नहीं होता है तब तक उस बीज से वो पेड़, वो गाछ, जो वचन का जो पेड़ है वो उगता नहीं है। আর এর জন্য আপনার জীবনে পরিবর্তন আসে না, পরিত্রাণ আসে না। और इसीलिए परित्राण और परिवर्तन आपके जिंदगी में नहीं आता है। এটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার। ये बहुत दुख का विषय है। কিন্তু অনেক লোক খ্রিস্টান হয়ে যারা বছরের পর বছর মণ্ডলীতে আছে কিন্তু বাক্য তাদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয় না। और ये इसलिए होता है कि बहुत विश्वासी आते हैं, बहुत विश्वासी मंडली में आते हैं, वो लोग वचन को सुनते हैं मगर वचन उनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। বছরের পর বছর আসছে, वो लोग साल साल तक वो लोग मंडली में आते हैं, কোনো পরিবর্তন তাদের জীবনে নেই। कोई भी परिवर्तन उनके जिंदगी में नहीं है, কারণ তারা বাক্যকে ভেতরে প্রবেশ করতেই দেয় না। क्योंकि वो लोग वचन को अपने अंदर प्रवेश करने ही नहीं देते हैं। আর তাই ঈশ্বরের বাক্য কাজ করে না, শয়তান চুরি করে নেয়। और इसीलिए वो वचन काम नहीं करता है क्योंकि शैतान उस वचन को चोरी कर लेता है। হালেলুয়া। हालेलुया। পথের
উপর বীজ, পাথরের উপরে বীজ। और 2 নম্বর, 2 नंबर जो पॉइंट है वो है पत्थर के ऊपर जो बीज गिरता है। সেখানে এরকম বলছে, লুক 8 অধ্যায় 13 পদে যদি দেখি, আর তাহারা পাষাণের উপরে লোক যাহারা শুনিয়া আনন্দপূর্বক সেই বাক্য গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের মূল নাই, তারা অল্পকাল মাত্র বিশ্বাস করে আর পরীক্ষার সময় সরিয়া পড়ে। यहाँ पे लिखा हुआ है वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वो व्यक्ति जो जब वचन को सुनते हैं तो उसे आनंद के साथ अपनाते हैं, किंतु उनके भीतर उसकी जड़ नहीं जम पाती। वे कुछ समय के लिए विश्वास करते हैं, किंतु परीक्षा की घड़ी में वे डिग जाते हैं। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এরা এই ধরনের লোক ये लोग इस तरह के लोग हैं যাদের হৃদয়ের মাটি, जो इनके जो हृदय का जो मिट्टी है, তারা সঠিকভাবে সেই মাটিকে তৈরি হতে দেয় না। जो कि सही तरह से उस मिट्टी को तैयार होने नहीं देते हैं। আমার বলার মানে হচ্ছে और हम लोगों का बोलने का मतलब ये है তারা দু নৌকায় পা দিয়ে চলে। वो लोग 2 नाव में पैरों को रखकर वो लोग चलते हैं। তারা জগৎকেও ভালোবাসে এবং মণ্ডলীকেও वो ভালোবাসে। लोग जगत को भी प्रेम करते हैं, वो लोग मंडली को भी प्रेम তারা करते हैं। বাক্য তখন রিসিভ করে এবং আনন্দে নাচে এবং গ্রহণ করে এবং খুব আনন্দ করে, কিন্তু জগতে গিয়ে তারা সেই সমস্ত কিছুতে আবার রিটার্ন হয় এবং তার আনন্দে সবকিছু ভুলে যায়। और वो लोग मंडली में आते हैं, मंडली में वो लोग बहुत आनंदित होते हैं, वचन के साथ वो लोग आनंदित होते हैं, मगर जब जगत में जाते हैं वो लोग जगत के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं, जगत के अनुसार वो लोग आनंद करते हैं। আর তাই তারা ঈশ্বরের বাক্যে স্থির থাকতে পারে না। और इसीलिए वो लोग परमेश्वर के वचन में वो लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা যদি দেখি মথি 13 অধ্যায় 20 আর 21 পদ, अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 13 अध्याय का 20 और 21 पद, আর সেখানে বলছে, আর যে পাষাণময় ভূমিতে উৎপন্ন এসেই যে ব্যক্তি বাক্য শুনিয়া অমনি আনন্দপূর্বক গ্রহণ করে, কিন্তু তাহার অন্তরে মূল নাই, সে অল্পকাল মাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিংবা তাড়না ঘটিলে সে অমনি বিঘ্ন পায়। और यहाँ पे लिखा हुआ है वे बीज जो चट्टानी धरती पर गिरे थे, उनका अर्थ है वो व्यक्ति जो सुसंदेश सुनता है उसे आनंद के साथ तत्काल ग्रहण भी करता है, किंतु अपने भीतर उसकी जड़ें नहीं जमाने देता। वो थोड़ी ही देर ठहर पाता है, जब सुसंदेश के कारण उस पर कष्ट और यातनाएं आती है तो वो जल्दी ही डगमगा जाता है। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা দেখি মণ্ডলীতে অনেকে প্রভুকে ভালোবাসে কিন্তু তাড়না ভালোবাসে না। और वो लोग मंडली, बहुत ऐसे लोग हैं जो मंडली में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मगर वो लोग तत्काल प्रेम नहीं करते। তাড়না ভালোবাসে না। मतलब वो लोग तारुना के की बोलो, ताड़ना, तारना, वो लोग तारना का जिंदगी, वो मसीह लोग विरोधिता नहीं समझते, डरते हैं। वो लोग विरोधिता से डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ना তারা সহ্য করতে পারে না। और वो लोग वो विरोधिता सहन नहीं कर पाते हैं। এরা সেই বিশ্বাসী যারা সবসময় মনে করে আমি প্রভুতে থাকলে আমি সবসময় আনন্দ থাকবো, আমার জীবনে কোনো কষ্ট আসবে না, কোনো দুঃখ আসবে না, আর শুধুমাত্র আনন্দ ভোগ করব। और वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग अगर प्रभु में रहेंगे तो हम लोग को सिर्फ आनंद ही आनंद होगा और हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख या कष्ट हमारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। কিন্তু খ্রিস্টতে ভাই বোন, मगर ख्रिस्ट में भाई बहन, যার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের সেই মূল গড়ে উঠেছে বা শিখর গড়ে উঠেছে, সে তাড়নাতেও ঈশ্বরের গৌরব করে, কারণ জানেন তার ঈশ্বর তাকে উত্তর দেয়। और जब जो इंसान परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं तो जो भी समस्या या जो भी ताड़ना उनके जिंदगी में आते हैं, फिर भी वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर के वचन को वो लोग मानकर चलना बंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। 3 নম্বর পয়েন্ট দেখবো। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, কাঁটা যা বনের বা কাঁটার মধ্যে বীজ। और कांटे का झोंप में जो बीज बपन होता है। हालेलुया, हालेलुया। लूक তার 8 অধ্যায় 14 পদ, और लूका उसका 8 अध्याय का 14 पद, আর যাহারা কাঁটা বনের মধ্যে পড়িল তাহা এমন লোক যারা শুনিয়াছে কিন্তু চলিতে চলিতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুখ ভোগের দ্বারা চাপা পড়ে এবং পিক ফল উৎপন্ন করে না।
और जो बीज कांटों में गिरे उसका अर्थ है वे व्यक्ति जो वचन को सुनते हैं किंतु जब वो अपनी राह चलते लगते हैं तो चिंताएं, धन दौलत और जीवन की भोग विलास उसे दबा देते हैं उस जिससे उन पर कभी पकी फसल नहीं उतरती। হালেলুয়া হালেলুয়া। এরা সেই লোক যারা সব সময় নিজের জীবন, নিজের লাভ, নিজের কিভাবে উন্নতি এই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। और ये वो लोग हैं जो लोग अपनी उन्नति, अपने लाभ, अपने जीवन को लेके बहुत व्यस्त होते हैं और इनके बारे में ही हर वक्त सोचते रहते हैं। ঈশ্বরের বাক্যের মূল্যই বোঝে না, তারা মনে করে যে ঈশ্বরের বাক্য শুধুমাত্র শোনার জন্য, কিন্তু পরিপক্ক কার্য আমাদের জীবনে হবে না আমরা যদি না চেষ্টা করি। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए होता है और अगर हम लोग इस चीज को हम लोग कार्यकर्ता में नहीं कार्यकर्ता में लगाएंगे तो कोई कार्य नहीं होगा, मगर ये जो वचन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए होता है। হালেলুয়া। এদের হৃদয়ে হতাশা, নিরাশা এবং অর্থপ্রেম ভর্তি থাকে। और इनके हृदय में दुख, दर्द और सिर्फ अर्थ का जो प्रेम है, पैसे का प्रेम इनके जिंदगी में ज्यादा रहता है। আর এদের জীবনে বাক্য বাধাপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। और इनके वचन, इनके जिंदगी में वचन जो है एक बाधा स्वरूप इनके जिंदगी में आता है। কারণ এরা লালসা বন্ধ করতে পারে না, তাই বাক্য তাদের বাধা দেয়। ये लोग लालच को बंद नहीं कर सकते हैं, मगर इसीलिए वचन इनके जिंदगी में एक बाधा के रूप में आता है। এই বাক্য তাদের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। और इस वचन को सुनते वक्त उनका जैसा लगता है उनका सांस बंद होने लगता है। আর তাই এই বাক্য তাদের জীবনে ব্যর্থ হয়ে যায়। और इसीलिए वचन उनके जिंदगी में व्यर्थ हो जाता है या कोई काम में नहीं लगता। কারণ বাক্য সেখানে স্থান পায় না। क्योंकि वचन वहां पे स्थान नहीं मिलता है उनको। এরা বাক্য তো শুনেছে, ये लोग वचन को सुने हैं কিন্তু এতে মনোযোগ দেবার পরিবর্তে তাহারা ক্রমাগত উদ্বিগ্ন বা ক্রমাগত চিন্তা করে কিভাবে আমি আমার ভাড়া শোধ করব, আমার চাকরি করব, আমার বিজনেস করব, আমার লাইফস্টাইল ভালো করব, আমার সাকসেস দেখব। এই বিষয়ে তারা প্রচন্ড পরিপক্ক থাকে আর যার জন্য বাক্য কাজ করে না। और जब ये लोग वचन सुनते हैं ये लोग वचन में अपना दिमाग नहीं डालते हैं या वचन में ध्यान नहीं देते। ये लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग बड़े आदमी बनेंगे, कैसे हम लोग पैसे कमाएंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, हमारे नौकरी के बारे में सोचेंगे, कैसे हम लोग धन लाभ करेंगे। ये सब चीज वो लोग ज्यादा सोचते हैं और ये सब चीज वो लोग ज्यादा दिमाग में लाते हैं और वचन को वो लोग सुनना नहीं चाहते या वचन में वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। তারা বাক্য শুনে, वो लोग वचन को सुनते हैं, তারা এটা বোঝে যে বাক্য কার্যকারী, वो लोग जानते हैं कि वचन जो है वो कार्यकारी है, কিন্তু তারা তার সত্ত্বেও এটা চিন্তা করে আমার লাইফের প্রবলেমগুলো আমাকে সলভ করতে হবে, আমার ভাড়া দিতে হবে, আমার লোন শোধ করতে হবে, আমার ইএমআই দিতে হবে, এই সমস্ত নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে আর ঈশ্বরের বাক্যকে তারা ইম্পর্টেন্স দেয় না। और वो लोग ये सब सोचते हैं कि कैसे हम अपने भाड़ा देंगे, कैसे हम लोन को शोध करेंगे, हम लोग हमारे ईएमआई को भरेंगे। ये सब चीज उनके दिमाग में ज्यादा चलता है, मगर वो लोग वचन को अपने जिंदगी में कार्यकर्ता नहीं कर पाते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এই জন্য তাদের জীবনে বাক্য পরিপক্ক হতে পারে না। इसीलिए वचन उनके जिंदगी में कार्यकर्ता नहीं करता है। হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অনেক বড়। और परमेश्वर का परिकल्पना हमारे जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा आकार ले सकता है। আপনার জন্য ভালো বীজ রাখা রয়েছে। आपके लिए बहुत ही अच्छा बीज रखा हुआ है। প্রথম বিষয় বুঝতে হবে ঈশ্বরের বাক্যের বীজ একটাও খারাপ হতে পারে না। और ये समझना होगा कि परमेश्वर के वचन का एक भी बीज वो चीज खराब नहीं हो सकता है। ঈশ্বরের বাক্য বলে আকাশ পৃথিবী লুপ্ত হবে, তবু আমার বাক্য কখনো লুপ্ত হবে না। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान और पृथ्वी खत्म हो सकता है, मेरा वचन कभी खत्म नहीं हो सकता। হালেলুয়া। তার हालेलुया। মানে হচ্ছে বীজ কখনো, ঈশ্বরের বাক্যের বীজ কখনো খারাপ হতে পারে না। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन का बीज कभी भी खराब नहीं हो তার सकता है। মানে আমাদের যে ভূমি, আমাদের যে হৃদয় সেটা পারফেক্ট নয়। ये इसका मतलब ये है कि हमारा जो भूमि है, हमारा जो हृदय है वो परफेक्ट नहीं है। আমরা প্রস্তুত নয় ঈশ্বরের বাক্যের বীজকে নিজের হৃদয় গ্রহণ করার জন্য। हम लोग प्रस्तुत नहीं है परमेश्वर के वचन के बीज को अपने हृदय में लेने के लिए। আমাদের ভূমি আসলে উত্তম ভূমি নয়। और हमारा जो भूमि है वो उत्तम भूमि नहीं है। রাস্তার পাশের হয়, পাষাণ
বাগান হয় বা ঝোপঝাড় হয়, वो लोग रास्ते के बीच का होता है, रास्ते के बगल का होता है और झोप झाड़ का होता है। আর যার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের মধ্যে কাজ করে না। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य नहीं करता है। কিন্তু ভালো স্থল বা ভালো ভূমির যে বীজ, मगर अच्छा स्थल या अच्छे स्थल का जो बीज होता है, লুক 8:15 পদে বলছে, लूका उसका 8 अध्याय का 15 पद में कह रहा है, আর যাহারা উত্তম ভূমিতে পড়িল তা এমন লোক যারা সৎ এবং ও উত্তম হৃদয়ে বাক্য শুনিয়া ধরিয়া রাখে এবং ধৈর্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और अच्छी धरती पर गिरे बीज से का अर्थ है वे व्यक्ति जो अच्छे और सच्चे मन से जब वचन को सुनते हैं तो उसे धारण करते हैं, फिर अपने धैर्य के साथ वो उत्तम फल देते हैं। হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে হালেলুয়া। এই বাক্যের মিনিংস হচ্ছে তারা এই বাক্য শুনে তারা ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করে। और इसका मतलब है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सम्मान करते हैं, तारा- उनके विषय में ये बोला गया है। তারা কেবল শোনে না, কিন্তু তাদের হৃদয়ে বাক্য গ্রহণ করে, রিসিভ করে। वो लोग सिर्फ सुनते नहीं है, वो लोग सिर्फ वचन को सुनते नहीं है, मगर वो लोग वचन को ग्रहण करते हैं हृदय से और रिसीव करते हैं। যেহেতু তারা ঈশ্বরের বাক্যকে গুরুত্ব দেয়, ইম্পর্টেন্স দেয়, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्णता देते हैं, महत्व देते हैं, আর তার ফলে তাদের হৃদয়ের বাক্যে কাজ শুরু হয় এবং যথাসময়ে তারা অনেক ভালো ভালো ফলে পরিপূর্ণ হয় এবং তারা এই লোক যারা কিঞ্চিত লোক ঈশ্বরের বাক্যকে সম্মান করে। और यही वो लोग हैं जो लोग फल स्वरूप इस वचन को सुनते हैं और बाद में बहुत फल भी देते हैं, और उनके जिंदगी में कोई भी तरह का अभिलाषा नहीं रहता है, मगर ये लोग जिंदगी में वचन को सम्मान करते हैं। হালেলুয়া হালেলুয়া। हालेलुया। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আমি আপনাকে যে বিষয় দেখাতে চাই, ये एक विषय हम लोग दिखाना चाहते हैं। আমরা যে বিষয় আপনাকে দেখাতে চাই, जो विषय हम लोग दिखाना चाहते हैं, আপনার এই বিষয় বোঝা উচিত যে আপনার বাক্য বা ব্যবহার বাক্যকে রিসিভ করার মধ্যে কিন্তু আসলে আপনার সাকসেস, আপনার ধার্মিকতা প্রকাশ পায়। और आपके वचन को रिसीव करने का पर ही साबित होता है आपके धार्मिकता, और वचन को सम्मान करने का जो आपका व्यवहार है वो प्रमाण होता है। হালেলুয়া হালেলুয়া। তার মানে হচ্ছে इसका मतलब है আপনি কত কাঁদতে পারেন, आप कितना रो सकते हैं, আপনি কত লাফাতে পারেন, आप कितना कूद सकते हैं, আপনি কত হাত তুলতে পারেন, आप कितना हाथ उठा सकते আপনি हैं, কত চিৎকার করতে आप পারেন, कितना चीख सकते हैं, এর উপরে কোনো কিছু নির্ভর করতে পারছে না। और इसके ऊपर कोई चीज निर्भर नहीं कर এর सकता। উপরে নির্ভর করছে না আপনার জীবনে কতটা সাকসেস আসবে, আপনি কতটা ঈশ্বরের কাছে হবেন। और ये निर्भर नहीं करता है कि आप कितना सक्सेस होंगे आपकी जिंदगी में या परमेश्वर के कितने नजदीक होंगे, কিন্তু এইতে নির্ভর করে मगर इसमें निर्भर करता है, আপনি কিভাবে বাক্যকে রিসিভ করছেন আপনার হৃদয়ে। और ये निर्भर करता है कि आप किस तरह से वचन को अपने हृदय में आप ग्रहण करते हैं। সুতরাং এই বিষয় থেকে আমরা বুঝি বা আবিষ্কার করতে পারি যে ঈশ্বরের বাক্য প্রতিটি আমাদের যে ধরনের মনোভাব রয়েছে তা নির্ধারণ করে আমরা এই পৃথিবীতে কি ধরনের জীবন যাপন করব। और वचन को ग्रहण करने से ये निर्धारित होता है कि इस दुनिया में या इस पृथ्वी में किस तरह का जीवन हम लोग बिताएंगे। পৃথিবীতে একটা ভালো জীবন যাপনের রহস্য হচ্ছে, और पृथ्वी में एक अच्छे जीवन को बिताने का जो रहस्य है তা হলো ঈশ্বরের বাক্যকে হৃদয়ে গ্রহণ করে তাকে সম্মান করা। और ये है कि परमेश्वर के वचन को हृदय से ग्रहण करना और उसको सम्मान करना। আমরা যখন বাক্যের জন্য প্রেমিক হয়ে উঠি না, और जब हम लोग वचन से प्यार कर बैठते हैं ना, তখন আমরা আমাদের কানকে ঈশ্বরের বাক্যের দিকে মনোযোগ দিতে শুনি বা মনোযোগ দিয়ে শুনি বা রিসিভ করি। और तब हम लोग कान से ध्यान से हम लोग वचन को सुनते हैं और ध्यान से वचन को रिसीव भी करते हैं। আরেকবার বলি, और एक बार कहते हैं, আমরা যখন বাক্যের জন্য প্রেমিক হয়ে উঠি, और जब वचन से हम लोग प्रेम करना शुरू करते हैं, তখন আমরা আমাদের কানকে সেই বাক্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে সাহায্য করি এবং রিসিভ করি। तब हम लोग क्या करते हैं, हमारे कान को वचन के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं और सुनते हैं और उनको रिसीव भी करते हैं। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া हालेलुया। আর এটাই হলো বাক্যের প্রেম। और यही है वचन का प्रेम। আর ঈশ্বর এই প্রেমকেই দেখতে
চাই আপনি কতটা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি প্রেম, ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, তার জন্য ঈশ্বর তারকে পরিপক্ষ করবে। और उसी को परिपक्व करेंगे जो वचन को सुनते हैं ध्यान से, और परमेश्वर ये देखेंगे कि आप वचन से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और कितना ध्यान देते हैं वचन पे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা যদি দেখি গীত সংহিতা 138 এর 2 পদ, अगर हम लोग देखें भजन संहिता उसका 138 का 2, সেখানে বলছে, वहां पे ऐसा बोल रहा है, অতএব পবিত্র মন্দিরে অভিমুখে পণিপাত করিব, তব দয়া ও তব সত্য উপযুক্ত তোমার নামে স্তব করিব, কেননা তোমার স্তব নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ। और यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे नाम, तेरे सत्य, प्रेम और तेरी भक्ति बखाऊंगा। तू अपने वचन की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है, अब तूने और भी महान बना दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বর তার নামের উপরে তার বাক্যকে উচ্চ বা মহিমান্বিত করিয়াছেন। और परमेश्वर अपने नाम के ऊपर वो वचन को महिमान्वित या सम्मानित किए हैं। যদি তাহার বাক্যর জন্য এত উচ্চমান স্থান ধরে রাখতে পারে ঈশ্বর, और अगर उनके वचन के लिए परमेश्वर इतने ऊंचे स्थल का जो स्थान है वो अगर पकड़ के रखते हैं, তাহলে আমাদের তার বাক্যকে কত বেশি সম্মান করা উচিত একবার ভেবে দেখুন। तो एक बार सोच कर देखिए तो हमें कितना उनके वचन को सम्मान करना चाहिए। এখন যখন আমরা সম্মানের কথা বলছি, और जब हम लोग अभी सम्मान के बारे में बोल रहे আমার हैं, মনে হয় না যে আপনি আপনার বাইবেলের জন্য একটা নতুন বিছানা বা নতুন স্থান তৈরি করবেন, নতুন কাভার করবেন, একটা কি বলবো চামড়ার কাভার করে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন, কারণ বাক্যকে সম্মান করতে বলেছে। और अगर हम लोग अभी बोले सम्मान का बात बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाइबल को एक अच्छा मुलायम बिस्तर देंगे या एक अच्छा कीमती चमड़े के कवर से उसको कवर करेंगे और उसको एक अच्छे स्थान के ऊपर बैठा कर रखेंगे, বা আপনি বাইবেলটাকে নিয়ে চারিদিকে ভ্রমণ করবেন যাতে সবাই আশীর্বাদ পায়। और ऐसा नहीं है कि आप बाइबल को पकड़ के हर तरफ घूमेंगे ताकि सबको आशीर्वाद मिले। যেভাবে আপনি বাক্যকে সম্মান করেন না, जिस तरह से आप वचन को सम्मान नहीं करते আমি हैं, আপনাকে একটা एग्जांपल দিই। आपको एक उदाहरण देते हैं। আমি এক জায়গায় প্রেয়ারে গেছিলাম, और सर एक जगह प्रेयर में गए थे আর আমি গীত সংহিতা 23 নিয়ে পড়ছিলাম और वो भजन संगीता 23 को लेकर वो पढ़ रहे थे আর প্রচার করছিলাম, और प्रचार कर रहे थे। আর আমি চেয়েছিলাম যে সবাই যেন সেই গীত সংহিতা 23 খুলে আমার সঙ্গে রিড করে আর আমি এক এক করে বোঝাবো। और वो चाहते थे कि भजन संगीता को वो एक बार हर कोई पढ़े और पढ़ते वक्त वो उनको समझाए। সবাই যেন বাইবেল খোলে हर कोई बाइबल को खोले আর সবাই আমার সাথে সাথে বাইবেল দেখে দেখে পড়ে, और उनके साथ साथ बाइबल को देखकर पढ़े আর আমার সঙ্গে তারা যেন খুব সুন্দরভাবে পড়ে আর আমি তাদেরকে বোঝাতে পারি। और उनके साथ सुंदर से पढ़े और वो समझा पाए उनको। কিন্তু যখন আমি বাইবেল খুলতে বলেছি, और जब उन्होंने बाइबल को खोलने के लिए कहा, সবথেকে মজার घटना, सबसे मजे की बात यह है সবার কাছে বাইবেল ছিল, हर किसी के पास बाइबल था, তারা খুলেওছে, वो लोगों ने खोला भी था, কিন্তু যেই পড়া শুরু করেছি और जैसे पढ़ना शुरू किया তারা কেউ পড়ছে না, कोई नहीं पढ़ रहे हैं, কেউ পড়ছে না। कोई नहीं पढ़ रहे हैं, আমি একা পড়ছি আর বাকি কেউ পড়ছে না। वो अकेले पढ़ रहे हैं और कोई नहीं पढ़ रहा है। তারা খুব ভালো বিশ্বাসী, वो लोग बहुत अच्छे विश्वासी हैं, তারা সহভাগিতা করে, वो लोग सहभागिता में जाते हैं, তারা প্রার্থনা করে, वो लोग प्रार्थना करते हैं, তাদের দল আছে। उनका दल है আমি প্রথমবার সেখানে যাই, और वो पहली बार वहां पे जाते हैं, আমি প্রথমবার সেখানে और যাই, सर पहली बार वहां जाते हैं, আর যখন গিয়ে প্রচার করি और जब प्रचार करते हैं, গীত সংহিতা 23 খুলতে বলি, भजन संगीता 23 खोलने के लिए कहते সবাই हैं, খোলে हर कोई खोलता है কিন্তু কেউ পড়ে না। मगर कोई पढ़ते नहीं है, আমি একা পড়ছি, और वो अकेले पढ़ रहे हैं আমি স্টপ করে দিই, और सर सब कर देते हैं, আমি বলি সবাই আমার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে আমরা রিড করি, और वो कहते हैं कि हर कोई मेरे साथ साथ एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, কিন্তু কেউ পড়তে চায় না, मगर कोई नहीं पढ़ते हैं, সবার মুখ বন্ধ, हर किसी का मुंह बंद, শুধু আমি একা পড়ছি। सर अकेला पढ़ रहे हैं, আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম, और सर बहुत ही मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो उसको उनको उस टाइम में अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज। আমি তাদের বললাম আপনারা কেন
কেন পড়ছেন না? और वो कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे কেউ हो? কিছু বলছে না, कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, কিন্তু পড়ছেও না। कोई पढ़ भी नहीं रहे हैं। আমি লাস্টে ওদের কাছে গেলাম, और वो गए उनके पास আমি তাদেরকে দেখাতে গেলাম, और उनको दिखाने गए, কেন আপনারা রিড করছেন না? क्यों आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं? আর আমি যখন গিয়ে দেখলাম, और वो जब सर जब वहां पे जाके देखे, আমি आश्चर्य হলাম। वो आश्चर्य हो गए। আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। आप कल्पना भी नहीं कर আমি सकते। কি দেখেছি আপনি কল্পনা করতে পারবেন उन्होंने না। क्या देखा आप कल्पना भी नहीं कर আমি सकते। যখন গিয়ে দেখছি और उन्होंने जब जाके देखा वहां पर, যে তারা গীতসংগীতা 23 খুলেছে, वो लोग भजन संगीता 23 खोले हैं, কিন্তু তাদের পেজ, और उनका जो पेज है, তাদের বাইবেলের পেজ, उनका बाइबल का जो पेज है, তার मध्य গীতসংগীতা 23 লেখাই নেই। और उनके बाइबल के पेज में भजन संगीता 23 लिखा ही नहीं है। তাহলে কি ছাপার প্রবলেম? तो क्या छपाने का प्रॉब्लम होता Printing हुआ था? problem? प्रिंटिंग प्रॉब्लम हुआ है? একজনের পেন্ডিং প্রবলেম হবে। एक का प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, যতজন সেখানে ছিল সবার বাইবেলে গীতসংগীতা 23 লেখাই নেই। और एक जन का प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, मगर वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे, किसी के पेज में भजन संगीता 23 नहीं लिखा हुआ था। কি হলো? क्या हुआ? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, और सर ने उनको पूछा কি ব্যাপার? क्या हुआ, क्या क्या विषय है, আপনাদের বাইবেলে গীতসংগীতা 23 লেখা নেই কেন? क्यों आपके बाइबल में भजन संगीता 23 लिखा हुआ नहीं है? তারা আমাকে উত্তর দিল, और उन्होंने सर को उत्तर दिया, শুধু গীতসংগীতা 23 নয়, 91 এর গীত, 121 এর গীত, আরো অনেক গীত আছে যেগুলো আমাদের বাইবেলে নেই। और भजन संगीता 21 ही नहीं, भजन संगीता 121, भजन संगीता 100 और बहुत 91, 91 कुछ भी लिखा हुआ उनके बाइबल में नहीं है। কেন? क्यों? কারণ क्योंकि তারা মনে করে वो लोग सोचते हैं, যদি আমি কোনো বিপদে পড়ি, और अगर हम लोग कोई समस्या में पड़ते কোনো हैं, রোগে পড়ি, कोई बीमारी हमें पकड़ता है, তাহলে আমরা যদি গীতসংগীতা 23 বা গীতসংগীতা 121 और अगर हम लोग भजन संगीता 23 या भजन संगीता 121 বা 91 या 91 যাতে যাতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লেখা রয়েছে, जहाँ पे परमेश्वर का प्रतिज्ञा लिखा हुआ है, সেইগুলো যদি জল দিয়ে ধুয়ে আর সেই জলটা খাই তাহলে আমরা সুস্থ হব। और अगर उसको धो के हम लोग उस पानी को पी लेते हैं तो हम लोग को चंगाई मिल जाएगा। তাদের বাইবেলে এইগুলো লেখা নেই, কারণ এতবার তারা ধুয়েছে, লেখাগুলো ধুয়ে গেছে। और बाइबल में उनका लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना बार वो लोग धोते हैं कि वो बाइबल का जो लिखावट है वो उठ गया है। এতে ঈশ্বরকে সম্মান করা যায় না, ऐसे परमेश्वर को सम्मान किया नहीं जाता এতে है, ঈশ্বরের বাক্য কাজ করে না। ऐसे परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करता है। যদি এতে কাজ করতো, अगर इसमें कार्य करता, তাহলে ওই ছোট ছোট বাচ্চারা যারা অওয়াসিক ছিল তারা কেটে অওয়া খেয়ে নিত আর তারা বলতে পারতো। और तब ऐसा होता कि छोटा जो बच्चा है वो लोग जो क ख वो लोग जो काट के वो लोग खा लेते और वो लोग वो चीज को बोलने लगते। তা সম্ভব নয়। ऐसा संभव नहीं है, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে কাজ করে, मगर परमेश्वर का वचन किस तरह कार्य करता है, আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে খেতে পারি? और किस तरह से हम लोग परमेश्वर के वचन को खा सकते हैं। অবশ্যই আমাদের ঈশ্বর বাক্যকে খেতে হবে, কিন্তু ধরন আলাদা। हम लोगों को परमेश्वर के वचन को खाना होगा, मगर उसका जो तरीका है वो अलग है। সেটা কি? वो क्या है? মনোযোগ সহকারে শোনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে পারি, और ध्यान से सुनने के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हैं, এর উপর ধ্যান করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে বুঝতে और পারি, इसके ऊपर ध्यान करने के माध्यम से हम लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते এবং हैं। এই বাক্যের উপরে কথা বলার মাধ্যমে, ক্লেম করার মাধ্যমে, সম্মান করার মাধ্যমে আমরা এই বাক্যের কাজকে দেখতে পারি। और इस वचन के कार्य को हम लोग तभी देख सकते हैं अगर हम लोग इसमें ध्यान करें, हम लोग इसको ध्यान से सुने, या हम लोग इसको अपने हृदय से इसको ग्रहण करें, বা বলি বা শব্দ দ্বারা বলি, চিৎকার করি, चित्कार करके या चीख के हम लोग अगर इस वचन को बोलते हैं, তখনই ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জীবনে কার্যকারী হয়। और उसी वक्त परमेश्वर के वचन हमारे जिंदगी में कार्य करता है। ধুয়ে জল দিয়ে খাওয়ার মাধ্যমে নয়, धो के पीने के माध्यम से नहीं, ভালো খাবার লাগাবার মাধ্যমে নয়, अच्छे कवर लगाने के माध्यम से नहीं, আলমারির উপরে তুলে রাখার মাধ্যমে নয়, अलमारी के ऊपर उठाकर सजा कर रखने के সুন্দর माध्यम से জায়গা नहीं, তৈরি করে সেখানে রেখে ফুল মোমবাতি দেবার মাধ্যমে নয়, अच्छे जगह में रख के फूल मोमबत्ती देने के माध्यम से नहीं, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করার মাধ্যমে, পড়ার মাধ্যমে, শোনার মাধ্যমে। বাইবেল বলে বাক্য শ্রবণ দ্বারা বিশ্বাস আসে। और बाइबल कहता है वचन को सुनने के माध्यम से विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। হিতোপদেশ তার 4 অধ্যায় 20 আর 22, 20 থেকে 22, नीति वचन उसका 4 अध्याय का 20 से 22, সেখানে বলছে, বৎস আমার বাক্য অবধান করো, আমার কথায় কর্ণপাত করো, তাহা তোমার দৃষ্টি বহির্ভূত না হোক,
তোমার হৃদয়ের মধ্যে তাহা রাখো, কেননা যাহারা তাহা পায় তাহাদের পক্ষে তাহা জীবন, তাহাদের সর্ব অঙ্গের সুস্থতা স্বরূপ, और স্বাস্থ্য স্বরূপ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, जो कुछ भी कहता है उस पर ध्यान दे, मेरे वचनों को तू कान लगाकर सुन, उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल मत होने दे, अपने हृदय पर तू उन्हें धरे रह, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए वे जीवन बन जाते हैं और वे एक पुरुष की संपूर्ण काया का स्वस्थ बनते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে পরিষ্কার বলছে, বৎস আমার বাক্য অবধান করো, আমার কথায় কর্ণপাত করো। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वत्स तू मेरे वचन को ध्यान दे और मेरे वचनों को तू कान लगाकर सुन। আর লেখা আছে, কেননা যাহারা তা পায় তাহাদের পক্ষে তা জীবন, তাহাদের সর্বাঙ্গের স্বাস্থ্য স্বরূপ, সুস্থতার यहाँ पे কারণ। लिखा हुआ है, क्योंकि जो उन्हें पाते हैं उनके लिए ये जीवन बन जाते हैं और वे एक पुरुष की संपूर्ण काया का स्वस्थ बन जाता है। হালেলুয়া, হালেলুয়া। 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 কোনো মানুষকে প্রার্থনা দিয়ে, তাকে জল ছিটা দিয়ে, তাকে নাড়া দিয়ে বাক্য সুস্থতা পাওয়া যায় না, কিন্তু বাক্যের উপরে নির্ধারিত করে বিশ্বাস করলে সুস্থতা পাওয়া যায়। किसी भी व्यक्ति को हिलाकर, पानी छीटकर या प्रार्थना देकर नहीं चंगाई मिल सकता, मगर वचन के ऊपर विश्वास करके, वचन को ग्रहण करके ही उसको चंगाई मिल सकता है। এবং বাক্যকে ঘোষণা করলে শয়তান কাঁপে। और वचन को घोषणा करने से शैतान कांपता है। যদি বাইবেল দেখেন, যিশু বাইবেলের বাক্য তুলে তুলে কথা বলতেন। और अगर बाइबल देखे तो यीशु मसीह बाइबल के वचन को उठाकर वो प्रचार करते या बोलते थे या घोषणा करते थे। হালেলুয়া, হালেলুয়া। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করা উচিত। हमें परमेश्वर के वचन को व्यवहार करना चाहिए। আমাদের ঈশ্বরের বাক্যকে ঘোষণা করা উচিত। हमें परमेश्वर के वचन को घोषणा करना चाहिए আমাদের বলা উচিত, আমি ঈশ্বরের বাক্য ভালোবাসি। और हमें बोलना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के वचन से प्यार है। আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে স্থাপিত বা ঈশ্বরের বাক্যতে আমরা পরিপক্ক। और हम लोग ऐसा बोलना चाहिए, हम लोग का स्थापना परमेश्वर के वचन से हुआ है और हम लोग परिपूर्ण है परमेश्वर के वचन से। এবং আমরা তার বাক্যে মনোযোগ দিতে ভালোবাসি। और हम लोग उनके वचन पर ध्यान देना पसंद करते हैं। আমি ভালো মাটি, मैं एक अच्छा भूमि हूँ। আমার হৃদয়ের মাটিতে ঈশ্বরের বাক্যের বীজ বুনবো, আর অনেক ভালো ভালো ফল দেবে। और मैं अपने हृदय के मिट्टी में परमेश्वर के वचन का बीज को बोऊंगा और वो अधिक और अधिक बहुत अच्छा फल देगा। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আর যদি গীতসংহিতা একে যদি দেখি, और भजन संगीता 1 में अगर हम लोग देखें, ধার্মিকগণ তার বাক্যে আমোদ প্রমোদ করে। और धार्मिक जो होते हैं वो उनके वचन में आनंद करते हैं। আপনি বিশ্বাস হিসাবে, একজন ভালো মানুষ হিসাবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা যেন দিবারাত্র তার বাক্যকে ধ্যান করি এবং তার বাক্যে আনন্দ করি। और उनके अच्छे संतान होने के पूर्व हम लोग उनके वचन में ध्यान दे और हर एक दिन उनके वचन में हम लोग आनंद करें। আপনি এটা মনে রাখুন, আপনার প্রবলেম, আপনার দুর্বলতা, আপনার সমস্যা, আপনার রোগকে আপনি জায়গা দিবেন না। और ये ध्यान से सुनिए, आप अपने रोग या दुर्बलता या दरिद्रता या अपनी समस्या को आप स्थान मत दीजिए। তার বিষয় চিন্তা করবেন না। उनके विषय में मत सोचिए। আপনি ঈশ্বরের বাক্যতে ধ্যান করুন, आप परमेश्वर के वचन में ध्यान তার दीजिए। বাক্যতে আনন্দ করুন, उनके वचन में आनंद करिए। তার বাক্যের মধ্যে লিপ্ত হন। उनके वचन में लुप्त हो जाइए। যেন আপনার বাক্য আপনার হৃদয়ের সেই পাষাণ ভূমিতে নয়, সেই রাস্তার ধারে নয়, সেই ঝোপঝাড়ে নয়, কিন্তু উত্তম ভূমিতে পড়ে আর গ্রো হতে পারে, বৃদ্ধি পেতে পারে, আর অনেক ফলবন্ত হতে পারে। और आपका जो वचन का जो बीज है वो रास्ते के किनारे नहीं, वो कोई झोप झाड़ में नहीं, मगर उत्तम जो भूमि है उस पे गिरे और वो अधिक से अधिक फल दे। খ্রিস্টদের ভাই বোন, ख्रिस्ट में भाई बहन, আজ আপনার ভূমি যেন উত্তম হয়ে উঠতে পারে। आज आपका भूमि उत्तम होना चाहिए। আপনি যেন বাক্যকে রেসপেক্ট করতে পারেন, आप वचन को सम्मान कर सके, আপনি বাক্যকে গ্রহণ করতে आप পারেন, वचन को ग्रहण कर सके, আপনি বাক্যতে ধ্যান করতে পারেন, आप वचन में ध्यान कर सके, আপনি বাক্যকে ইউজ করতে পারেন। आप वचन को इस्तेमाल कर सके। কারণ ঈশ্বরের প্রকৃত বীজ হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য, আর যেই বীজ দ্বারা আমরা বহু ফলবন্ত হতে और পারি। परमेश्वर का जो वचन
वचन है वो बीज है, और वो बीज है जिससे हम लोग बहुत फल उत्पन्न कर सकते हैं। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া हालेलुया। আসি আমরা প্রার্থনায় যাই। आइए हम लोग प्रार्थना करते পবিত্র हैं। স্বর্গের মহান পিতা, पवित्र स्वर्गीय पिता, তোমাকে ধন্যবাদ দিই तुझे धन्यवाद যে देते हैं, আমাদের হৃদয় তোমার জন্য খোলা গেল। और हमारा हृदय जो है वो तेरे लिए खोला गया है। কারণ বাইবেল বলে প্রকাশিত বাক্য 3:20 পদে, और प्रकाशित वचन उसके 3 अध्याय का 20 पद में कह रहा है, দেখো আমি দাঁড়ে দাঁড়িয়ে আছি ও করাঘাত করিতেছি, তোমরা যদি আমার রব শুনে দ্বার খুলিয়া দাও তাহলে আমি ভোজন ও পান করিব। देख तेरे द्वार में मैं खड़ा हूँ और मैं ठकठका रहा हूँ, तू अगर खोल दे तो तेरे द्वार में मैं प्रवेश करूंगा। এই বাক্য আমাদের হৃদয় যেন খুলে দেয়। ये वचन हमारे हृदय को खोल दे, আমাদের ভূমি, আমাদের হৃদয়ের মাটি যেন উত্তম মাটি হতে পারে। और हमारा हृदय का जो भूमि है वो उत्तम भूमि हो सके। আমাদের হৃদয়ের দরজা খোলা মাত্র যেন তুমি প্রবেশ করতে পারো और প্রভু। हमारे हृदय को खोलने के स्वरूप तू प्रवेश कर सके আর प्रभु। আমাদের ভেতরে যেন আনন্দ, ভোজন আর উৎসব হতে পারে। और हमारे हृदय में आनंद, भोज और उत्सव हो सके। আমরা তোমার হাতে সমর্পণ করি। हम तेरे हाथ में समर्पित এই करते বাক্য हैं। আমার জীবনে যেন কাজ হয়। ये वचन मेरे जिंदगी में कार्य এই करे, বাক্য যেন আমার হৃদয়কে প্রস্তুত করে। ये वचन मेरे हृदय को प्रस्तुत এই करे। বাক্য দ্বারা যেন আমি আশীর্বাদ যুক্ত হই। इस वचन से मुझे हर आशीर्वाद मिले। যতজন শুনবে এই বাক্য প্রভু প্রত্যেককে এবং তাদের ফ্যামিলিকে আশীর্বাদ করো। जितना जन सुनेंगे हर एक के परिवार को तू आशीर्वाद कर, যিশু নামে চাই। यीशु मसीह के नाम से। আমেন आमीन। আমেন आमीन। আমেন आमीन। হালেলুয়া। हालेलुया।